इफ्तार तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। बच्चों ने खूबसूरत मिली नगमे पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन सेनेट ने कौमी यादगार पर परचम लहराया। कौमी हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 77 साल के दौरान हमारा सफर काबिल रश्क ना हो सका। कौमी वजूद पर कई कारी ज़रबे लगी। इक़्तिदार की कशमकश, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, मफाद प्रस्तियाँ सभी मिलकर इसमें शामिल थीं। अपना एहतसाब ज़रूर करना चाहिए। हमें सबक हासिल करके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना होगी। पाकिस्तान का 77 सालों का सफ़र काबिल रश्क नहीं रहा। हमें दरपेश मसाइल की वजूहात का हल तलाश करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, मईशत समेत दीगर शोबों में बतदरीज सवाल आता रहा और हम हचकोले खाते रहे। हमें बैसियत कौम माज़ी और हाल के दरमियान अपना एहतसाब करके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा चंद रोज़ में कौम से खिताब में 5 साला मुआशी प्रोग्राम पेश करने का ऐलान। कहा, बिजली के बिलों में कमी किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत बिजली के बिलों में कमी के लिए काम कर रही है। वादा करता हूँ महंगाई और बिजली की कीमत में कमी के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ फैलाना शुरू कर दिया। हमारी जोहरी कुव्वत से दुश्मन खौफ है। हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। आज हमारा इन आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी बसर करना शहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है, जिसमें कौम और अफवाज का बायमी एतमाद कलीदी रहा है। याद रखें, ना इत्तफाक़ी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारहियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कि कोई मनफी क़ुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमज़ोर कर सकी है और न ही आइंदा कर सकेगी। हम किसी भी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड से खिताब। कहा, दुश्मनों पर वाज़े कर दूं, रवायती या गैर रवायती जंग हो, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दोरस जवाब देंगे। कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। कोई मनफी क़ुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को ना कभी कमज़ोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। हम किसी भी सूरत कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहां हैं। इनके लिए हमारा पैगाम है, फितना अल खारिज को अपने दरीना, खैरखा और बरादर हमसाया मुल्क पर तरजीह ना दे। सिपा सलार ने मजीद कहा, पाकिस्तान में आज़ादी ज़ारे राय की आइन ज़रूर इजाज़त देता है। आइन ने आज़ादी ज़ारे राय की वाज़े हदबंदी भी कर रखी है। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा। तकरीब में पाक सरजमीन और मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में इस हकीकत का वालेहाना इजहार किया गया कि पाकिस्तानी कौम जिंदा दिल है, अपनी आज़ादी का जश्न भरपूर और पुरजोश अंदाज में मनाती है। कराची में मज़ार-ए-अक़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार-ए-अक़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार-ए-अक़ायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा, आज हमने मज़ार-ए-अक़ायद के सामने अहद किया है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कौम का जज्बा आज भी बुलंद है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क के लिए हम सब
को मुत्तहिद होना है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होगा। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाक फौज के जवानों ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मरीम नवाज ने शाही किला के आलमगीर दरवाजे पर परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो ये आइडल मुल्क बन सकता है। एक कौम बनकर मुल्क के लिए सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, आने वाले वक्त में मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को एजाज़ात अता करने की मंजूरी दे दी। नुमायां खिदमात के एतराफ़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन अल सलमान अल सऊद को हलाल पाकिस्तान, खेल के शोबे में अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज़ और मुराद सतपारा को सतारा इम्तियाज़ अता करने की मंजूरी। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज़ बादज़ वफ़ात अदा किया जाएगा। एजाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तकरीब तकसीम एजाज़ात में अदा किए जाएंगे। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे। पुरजोश शुरका भरपूर अंदाज में अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। कसूर के गंडा सिंह बॉर्डर पर भी खुसूसी तकरीब। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सब्ज हलाली परचम लहरा दिया गया। दारुल हुकूमत के नोलची पुल पर कश्मीरी नौजवानों ने सबसे बड़ा 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा सब्ज हलाली परचम लहराया। कौमी परचम लहराने से कबल नौजवानों ने 2 मील से नौची पुल तक रैली भी निकाली। मुजफ्फराबाद की फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के तामुन से पंजाब के नौजवानों ने 13,808 फीट बुलंद ब्राज़ील पास पर परचम लहराकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 200 फीट लंबा परचम पाकिस्तान के आखिरी गांव नगई में आज़ादी रैली में भी शामिल किया गया। पेशावर के इलाके सदर में 1 किलोमीटर तवील झंडा लहराया गया। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़रा की शिरकत। इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के वजूद का ख्वाब इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा। हमारा आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। हम आवाम के वोट से आए हैं और पैसा आवाम पर ही लगाना है। आवाम को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। नौजवानों को पैगाम है कि ईमानदारी से काम करें। हर बंदा अपना फ़र्ज अदा करे तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मुल्क में नाराज़गी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का क्वेटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, नाराज़गियों को छोड़कर पाकिस्तान को आगे ले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क तरक्की की मनाजिल को छुएगा। हमारे पास अरबों खरबों रुपए की मादनियात हैं। मुमलिकत खुदादात को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सब मिलकर अहद करें कि हमने किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना। पाकिस्तान मुस्तकबिल में एक उभरता हुआ सितारा होगा। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पुरअमन और जमहूरी जिदोजहद के जरिए पाकिस्तान का क़याम तारीख का एक बेमिसल और बेनज़ीर बाब है।
चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर काम करना होगा। अवामी उमंगों पर पूरा उतरना होगा। पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान की गुमनाम हीरोज़ की बेपनाह कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करती है। गयूर व बहादुर कौम के अज़म और इत्तेहाद का जज्बा हमेशा गालिब रहा। अफवाज पाकिस्तान का हर किस्म की कुर्बानी देने का जज्बा तारीफ के मुस्तहिक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत, आइन और मसावात के बुनियादी उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। 1973 का आइन तहरीक आज़ादी के जज्बे का मजहर है। आज का दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन और उनके जमहूरी नजरियात की आकासी करने का दिन है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ सफ़र जारी रखे हुए है। ताउन मजबूत बनाने, तरक्की, खुशहाली और कामयाब मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अयादा करते हैं। पाकिस्तानी दोस्तों को यौम आज़ादी मुबारक। लाहौर सिटी कॉलेज जफरवाल में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ मियां मोहम्मद मुश्ताक की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर अली मुश्ताक और कॉलेज इंतज़ामिया के हमरा जश्न आज़ादी की तकरीब में केक काटा। यौम जश्न आज़ादी पर बच्चों का जोश दीदनी। आज़ादी के रंगों में रंग गए। बच्चों की तैयारियां सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गईं। 14 अगस्त की मुनासिबत से सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात ज़ेब-ए-तन कर लिए। मासूम बच्चों ने चेहरों पर चांद सितारे भी पेंट करवाया। किसी ने कौमी परचम के रंगों की टोपियाँ पहन ली तो कोई सन ग्लासेस पहने खुशी का इजहार करने लगा। स्टिकर और बैजेस भी लगा लिए। लड़कियों ने सब्ज़ और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहन ली। कौमी परचम हाथों में थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सेल्फियां भी बनवाईं। हर बच्चा वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार करते दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई ममालिक के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली के बिलों ने घरों के किरायों की शरह को भी पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए इस्लाहात ने मुल्कगीर एहतजाज को जन्म दिया। 2021 से बिजली कीमतों में 155% इजाफा हुआ। जुलाई में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली कीमत 18% बढ़ी। जितनी मेहनत की उसका सिला मिल गया। ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम का गवाना हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, कौम की मोहब्बत खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती है। पूरी कौम से मिलने वाला प्यार नाकाबिल फरामोश है। टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन ली, तब से जिद्दोजहद तेज कर दी। अल्लाह ताला ने पेरिस ओलंपिक्स में इज्जत दी और रिकॉर्ड बनाकर कामयाब हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम आज़ादी पर अचानक CBD वॉल्टन प्रोजेक्ट पहुंच गई। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत की। कहा, प्रोजेक्ट की वजह से आवाम को होने वाली दुश्वारी का एहसास है। ड्रेन और सड़क के तामीराती मयार और उसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक वॉल्टन रोड की 3 लाइन कैरेज सितंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम बाजवा पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। हसास इदारों की जानिब से IG जेल खाना आजाद पंजाब को आगाह कर दिया गया।